आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आज के टॉपिक है तंत्र की सबसे खतरनाक साधना, बटुक भैरव। यूँ तो ये भैरव जी के बाल स्वरूप की साधना है, शिव जी के बाल स्वरूप की साधना है। कहानी सबको पता होगी, कहानी नहीं बताता। बाबा का एक सर्व प्रचलित मंत्र है, उस मंत्र का अनुष्ठान होगा 1.25 लाख का। अगर आप इस साधना को कर लेते हो तो आपको इस संसार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। आपको कोई और साधना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा बटुक भैरव सभी माताओं के साथ चलते हैं, सभी देवताओं के रक्षक हैं, सभी दिशाओं के रक्षक हैं। मतलब समझ लो संपूर्ण है, त्रिदेव है, त्रिदेव की पावर है इनके पास बटुक भैरव पे। एक तो बाल स्वरूप और दूसरा ये कहीं भी चले जाते हैं। इनको कोई भी देवी देवता या कोई भी शक्ति इनको रोक नहीं सकती, क्योंकि खेलते हुए जाते हैं, अपना काम करते खेलते हुए वापस आ जाते हैं। जिस तरह ये इनको प्रसन्न करना आसान है, उसी तरह अगर ये रूठ जाते तो इनको फिर भाई मनाना भी बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डरावनी साधना है, जिसका मन, दिल, दिमाग और शरीर और आत्मा मजबूत है वही इस साधना को करे, अदरवाइज इस साधना को ना करे। और मुझसे इस साधना के लिए वही लोग पूछे जिसके अंदर दम हो इस साधना को करने के लिए, क्योंकि बाबा तीसरे दिन से ही अपना असर दिखाना चालू कर देते, साधना में आना जाना चालू हो जाता उनका। और साधना में ऐसा कर देंगे आपको कि आप उठ जाओगे, डर से भाग जाओगे, डर के आसन छोड़ के। तो जो इंसान जिसका कलेजा मजबूत है, जो वाकई में अपने आप को कहता है कि हाँ भाई मैं जिगरी हूँ, जिगर वाला हूँ, तो वो ये इंसान ये साधना मेरे से प्राप्त करके साधना कर सकता है। साधना में पूरी गाइड करी जाएगी, ठीक है। साधना का एक शुल्क है, ठीक है, बहुत अच्छा शुल्क है। साधना वही करे भाई जो मजबूत दिल का हो, साफ सीधी से बात। घर के एकांत कमरे में कर लो, साधना हो जाएगी। शमशान में करना चाहो शमशान में हो जाएगी, खंडर में करना चाहो किसी खंडर में हो जाएगी, किसी वीराने में, किसी उजाड़ में करना चाहो हो जाएगी। पर घर में करो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि साधना करने का इंसान को वहीं सोना होता है, तो घर में ही करो ज़्यादा बढ़िया है। सोम में साधना नहीं है, भले सोम में भोग लगता है बाबा को, पर बाबा बहुत उग्र रूप में, बहुत प्रचंड रूप में आते हैं। बाबा से पहले बाबा का रूप इतना प्रचंड है कि बाबा तो आएंगे लेट, उससे पहले ही उनके भूत पिशाच गण इतने आ जाएंगे आपके पास, इतने आ जाएंगे आपके पास, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ लो बाबा की पूरी सेना आपके पास आ जाएगी। और सेना जब आती तो क्या उर्धंग करेगी आप कल्पना कर सकते हो, सिर्फ कल्पना कर सकते हो, अगर देखोगे जबकि बात अलग है। वैसे ये साधना मैं देना नहीं चाहता था, ये मेरी पर्सनल है, पर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि उनकी साधना बताए, तो मैंने बेटा तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने गुरु नहीं बना रखा पीछे का, और फिर तुमने कोई साधना नहीं कर रखी, तो ये साधना में हाथ मत डालो। पर इस साधना का एक बेनिफिट है, अगर आप इस साधना को कर लेते हो और ये सिद्ध हो जाती है, या बाबा की कृपा भी मिल जाती है। सिद्ध तो क्या होगी, हम तुमको क्या सिद्धियाँ प्राप्त होगी, साधना कर लो कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता है इससे माँ काली माँ कितनी आसान ही से आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि माँ काली के पुत्र है, उनकी गोद में खेलते हैं ये, माँ के साथ चलते हैं ये। एक यही ऐसे देवता है, भैरव है, अगर जो सिर्फ और सिर्फ माँ काली का भोग खा सकता है। अदरवाइज किसी माई का लाल में दम नहीं है जो माँ काली के भवन में प्रवेश कर ले। स्वयं हनुमान जी, स्वयं बाबा काल भैरव भी भवन में प्रवेश नहीं करते माँ काली के। एक सिर्फ यही एक ऐसे देव है, या यही उनकी औलाद ऐसी है जो माँ काली के पास जा सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, उनकी गोद में बैठ सकते हैं, उनके साथ शरारतें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि वो उनकी माँ है। एक इन्हीं ही परमिशन है माँ के भवन में जाने की, और किसी देव की नहीं है। बाकी सब गेट पे बाहर रहते हैं माँ के। भाई ब्रह्मांड की मालकिन है परमेश्वरी, उसके पास ऐसे कौन पहुँच जाएगा।
समझे। स्वयं त्रिदेवों को भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, ये तो उनकी औलाद है, तो सोचो आप। साधना बहुत जुनूनी है, बहुत रोमांचिक है। जब करोगे ना, जब पता चलेगा कि साधना क्या है ये। और नाथों में भी भैरव जी को बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो भैरव जी पलक झपकते ही कर देते हैं, चाहे वो बाबा काल भैरव। देखो 2 ही भैरव प्रमुख है, काल भैरव और बटुक भैरव। और जितने भी भैरव इन सबके अंश हैं, मतलब इन सबसे निकले हैं। बाबा काल भैरव से ही सब उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और जो बटुक भैरव स्वयं शिव जी, अगर बटुक भैरव सिद्ध हो जाते तो समझ लो आपको सारे भैरव की सिद्धि मिल गई। चाहे वो स्वर्ण आकर्षण भैरव हो, चाहे काल भैरव हो, चाहे कपाली भैरव हो, चाहे अघोर भैरव हो, चाहे शमशानी भैरव, मसानी भैरव, कोई भी भैरव हो, सबकी पावर आपके को प्राप्त हो जाएगी इनके सिद्ध होने से, ठीक है। इनको एक बच्चे की तरह इनको पूजना पड़ता है, बच्चे की तरह मनाना पड़ता है, पर साधना में इनके नियम बहुत स्ट्रॉन्ग है। नियम तो यूँ सारी साधनाओं में सेम रहते हैं, पर इनके में विशेष क्या है, इनका चंचल स्वभाव है। ये जब बाल स्वरूप में आपके सामने आएंगे ना, तो ये खेलेंगे आपके साथ, आपको खेल खेल में डराएंगे, आपको खेल खेल में सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे। और ये खेल खेल में ही काम कर कर भक्त की खेल खेल में वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनका काम बालक है तो ये खेलते ज़्यादा है। अगर आप इनसे कोई प्रार्थना करते हो कि बाबा बटुक भैरव मेरा ये काम है और इतना समय मेरा ये काम करवा दो, तो बाबा खेलते खेलते जाते हैं और खेलते खेलते काम कर आ जाते हैं। कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, ग्रंथ हो, कुछ भी हो, धरती का, इस आकाश का, इस ब्रह्मांड का, काली विद्या हो, सिपली लम्हा हो, काला जादू हो, कुछ भी, इस सबको ख़त्म कर देते हैं। हटाते नहीं है, ख़त्म कर देते हैं। अभी सोचो, जो मैं आपको अपनी वाणी से ये बोल रहा हूँ सिर्फ एक कल्पना बता रहा हूँ, तो सोचो जब ये इनकी कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा। धन दौलत तो आपके पास ऐसी आ जाएगी, शत्रु तो आपको ऐसी हट जाएगा आपकी दुनिया से, और मान सम्मान तो ऐसे मिलने लग जाएगा। जैसे एक बच्चे को प्यार मिलता है ना, ऐसे आपको मिलने लग जाएगा हर किसी से। इतनी पावरफुल साधना है, पर इनकी ऊर्जा झेलना और इनको संभालना बहुत कठिन है, ठीक है। घरों में इनकी पूजा होती है, बाल स्वरूप में होती है, अच्छा भोग प्रसाद लगाना पड़ता है, चॉकलेट टॉफ़ी सब लगती है। बाबा को बहुत दिल से पूजा करनी पड़ेगी आपको। 41 डेज़ की साधना है। 41 डेज़ अगर जो कर सकता है वही कांटेक्ट करे, अदरवाइज़ भाई मुझे कोई ऐसी इस तरह कांटेक्ट ना करे, ठीक है। और साधना का शुल्क है, और गुरु वाले ही कर सकते हैं। गुरु दीक्षा अनिवार्य है। गुरु दीक्षा के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद इन साधनाओं में घुसो। कम से कम बेसिक क्लियर करने में आपको 6 महीने लग जाएंगे, और बाकी साधक के ऊपर है वो कितनी जल्दी कवर कर पाता है सिद्धियों को, ठीक है। इनकी बस एक साधना कर लो दिल ठोक के पूरा अपने जीवन काल में, आपको इन सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। इन्हीं से ही सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। और बात रही माँ काली की सिद्धि करने की, भाई माँ काली की सिद्धि बहुत प्रचंड है, पूरा शमशान उठ कर आ जाता है माँ की सिद्धि में। कहने वाली बात है, बस माँ के मंत्रों को सिद्ध आप साध लो, वही बहुत है। माँ की सिद्धि करोगे तो पता नहीं क्या से क्या कर लोगे, कुछ कल्पना से भी परे। और जो लोग कहते हैं ना हमें काली सिद्ध है, ये है वो है, तो बेटा काली सिद्ध किसी को नहीं होती, उनकी गणगणिका सिद्ध होती है। उनके प्रेत आते हैं उनको वचन करने, माँ थोड़ी ना आएगी। ब्रह्मांड की मालकिन जो शिव की पटरानी है, इस कायनात को चलाने वाली, वो हमारे क्या नौकर लग रही है। और इतने बदतमीज तरीके से लोग बाग बोलते हैं काली काली, मुझे तो गुस्सा इतना आता कि चपाट मार दूँ मुँह पे। वो माँ है, उसको माँ कह के पुकारो, वो आएगी, तुमको अपनी गोद में बिठा लेगी, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो मेरी भी माँ है, मैं उसकी औलाद हूँ, इसलिए मेरे को बुरा लगता है जब कोई काली काली करता है। खैर, अगर आपको छोड़ो अभी सब बात, खैर छोड़ो ये सब बात। आप अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट वही लोग करें जो मेहनत कर सके। टाइम पास वाले बेकार लोग मुझे कांटेक्ट ना करें। भाई मैं वशीकरण वाली चीज़ें नहीं करता, मरण क्रिया नहीं करता। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम सीख सकते हो, सीख के तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं करता लेकिन किसी का वशीकरण वगैरह, मैं आपको बता दूँ। कुछ टाइम में बस 400 सब्सक्राइबर और हो जाए मेरे 1000, तो फिर मैं लाइव में आके आप लोगों से बातचीत करा करूँगा, ठीक है। और
मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। चलो वीडियो यहीं विराम करते हैं। आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की।